नमस्कार लिसनर्स, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन हरि पर। पिछले वीडियो में हमने पहले स्कंद के पहले अध्याय का अध्ययन किया था, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए आज की यात्रा हम प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला स्कंद अध्याय 2, भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्यम। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी को बड़ा ही आनंद हुआ और उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा। जिस समय श्री शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, उस वक्त उनको अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री शुकदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री शुकदेव मुनि को हम नमस्कार करते हैं। यह श्रीमद् भागवत कथा अत्यंत गोपनीय है। ये भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला ये अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री शुकदेव जी ने इसका वर्णन किया था। हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तब संसार और अंतकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का हमें पाठ करना चाहिए। जय श्री हरि। आगे सूत जी कहते हैं, ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी ही रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा को उपलब्धि कराने के लिए कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग ना उदय हुआ, तो वह निराश्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए ही है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। इसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी है तत्व जिज्ञासा। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्व वेदालोक ज्ञाता और क्षय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय भगवान का ज्ञान ही तत्व कहलाता है, और उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा तो कोई भगवान के नाम से पुकारता है। ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य को जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसीलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य श्रवण, कीर्तन, ध्यान और आराधना करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी ही कड़ी होती है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथाओं से प्रेम ना करे। शौनकादि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से निरंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवान कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाला है। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य ही सुहृद हैं। श्रीमद् भागवत का नित्य ही पाठ करने से अशुभ वासनाओं का नष्ट हो जाता है।
तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इसी प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियाँ मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर उठता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है और सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते रहते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती ही रहती है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्य का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है, और उसी प्रकार तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, ना किसी में दोषी देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवादि भूतपतियों की उपासना ना करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितृ और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूत आदि से मिलता जुलता रहता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपक्ष को दृष्टि है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने आदि में इस संसार की रचना की थी। ये सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे से मालूम पड़ते हैं, परंतु वास्तव में वे परिपूर्ण हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत, इंद्रियां तथा अंतकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं। उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते हैं एवं कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुणों के द्वारा जीवों का पालन पोषण भी वो ही करते हैं। तो इस प्रकार सूत जी ने भगवत कथा के महत्व को बताते हुए शौनकादि ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दिया। यहाँ पर हमारा अध्याय 2 प्रथम स्कंद का समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे भगवान के अवतारों का वर्णन। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।